हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बनाना। इसकी मैचिंग की मैंने सेम माता रानी की ड्रेस भी बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी। और बहुत ही मैंने आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में आपको ड्रेस बनाई है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सिखाती हूँ। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप इसमें समझाती हूँ कि हमें ड्रेस को किस तरह से और किस तरह से हमें बनाना है और हम इसका किस तरह से, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसे हैवी या लाइट डेकोरेट कैसे कर सकते हो। और देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनकर कंप्लीट हुई है। उसका बैक पार्ट भी देख लीजिए आप, किसका कितनी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है। और फ्रंट में आप देख ही रखे हो, आप इसे कितनी भी हैवी डेकोरेट कर सकते हो। वीडियो के अंदर मैंने फुल डिटेल में हर चीज़ आपको और भी अच्छे से समझाई हुई है, तो वीडियो को फुल वॉच करें, बीच में ना छोड़ें। जब आप उसको कान्हा जी को पहनाओगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। ये मैंने बनाई थी नवरात्रि स्पेशल, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को से नवरात्रि में पहनाऊंगी। और ये बनाई थी सेम मैचिंग की मैंने माता रानी की ड्रेस। तो जिससे मैंने ये फ्लावर कट किए थे उसी की थोड़ी सी लेस मेरे पास बच गई थी, उसी से मैंने अपनी माता दुर्गा की ड्रेस भी बना करके कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका मुकुट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर वीडियो अच्छी करना ना भूलें। प्लीज़ एक कमेंट जरूर क्या करें वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरा सेकंड चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरी माता रानी की ड्रेस, बिल्कुल मैचिंग की। और भी नवरात्रियों की तैयारी मैं करूँगी अभी। नवरात्रि की फुल डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। तो मैंने नवरात्रि कैसे बनाई है, मैं नवरात्रि की तैयारियां कैसी करती हूँ, उसकी डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर आपको मिलेगी। इस पर मैं सिर्फ कटिंग व स्टिचिंग व लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस सिखाती हूँ, और वो भी बिल्कुल ईजी मेथड से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग का 8x8 का एक चौकोर पीस कट कर लिया है। उसे मैंने प्रेस से एक साइड में पेस्ट कर लिया है। और इसी के बराबर का एक पीस मैंने फैब्रिक का, जो सैंड टून फैब्रिक का मैंने इसमें यूज़ किया, उसका भी एक पीस कट कर लिया है। लाइट न होने की वजह से मैं इस पर ढंग से प्रेस नहीं कर पाई थी, लाइट चली गई थी। तो मैं इसकी चारों साइड में एक एक बार सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि इस पर पेस्ट हो जाए। तो चलिए मैं ये सिलाई लगा करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने देखो उसको सिल करके कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसे पेस्ट कर सकते हो तो उसके बाद भी ये निकलता नहीं है, अगर अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो सिलाई करने के बाद मैंने साइड से बिल्कुल बराबर से पूरे कपड़े को कट कर दिया था। अब देखिए इसके नीचे दूसरा वाला फैब्रिक रखते हुए उसे भी मैं इस पर इस तरह से सिलाई से पेस्ट कर लूँगी। चारों साइड में इसके सिलाई लगा दूँगी मैं। तो चारों साइड में सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आप सर्कुलर वाला भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, जो सर्कल में, लेकिन मैं इस ड्रेस को चौकोर ही बना रही हूँ। तो चारों साइड में सिलाई लगा लूँगी अच्छे से। इस वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट नहीं करना, इसको सी के ऊपर हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए चारों साइड में सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब चारों साइड में सिलाई लगाने का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे सी के ऊपर हम फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई किनारे की और लगा लेंगे। तो इसे भी मैं चारों तरफ लगा लेती हूँ। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सभी साइड से इस कपड़े की कटिंग करके इसको निकाल देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हम नेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से छिप जाएंगी। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। आपको ध्यान से बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर निकालना है, इसका बीच सेंटर। इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए हम इसका बीच सेंटर निकालेंगे। फिर उस पर हम गले की मार्किंग करेंगे। अगर आपको डिटेल मार्किंग चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, मैं इसके एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लें, जिसमें मैंने सर्कल वाले वो आपको बेस बनाना बताया हुआ है। उस पर मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है कि हमें किस साइज के लिए कितनी कमर लेनी है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आप ये चौकोर पीस भी बना करके कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि उसमें पहले मैंने चौकोर पीस कट किया था, उसके बाद मैंने उसे सर्कल किया था। तो बस उसमें आपको सर्कल नहीं करना, उतना उतना चौकोर पीस ही लेना है। और कमर का मेजरमेंट भी मैंने उसमें बताया हुआ है डिटेल में। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लेते हुए मैं इस कमर की मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कमर ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स कमर ही बनती है इस टाइप की ड्रेस में, बेस वाली में।
और जो मैंने मार्किंग की है इसे सर्कुलर में इस तरह से मार्क करने के बाद बिल्कुल बराबर से हम कट कर देंगे। बस आपको उसका कटिंग करते टाइम भी बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल अपनी कैंची को यहाँ से हटाना ही नहीं है, बिल्कुल बराबर से हम कट करते जाएंगे, जिससे कि हम इसमें बिल्कुल भी आड़ा तिरछा ना हो। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। देखिए कट करके ये हो चुका है कंप्लीट। और एक इसके सेंटर में आप पहले कट भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं इसमें स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए इसके सर्कुलर में भी स्टिचिंग लगा देंगे, जिससे कि हमारे दोनों वाले फैब्रिक इसमें अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे और ये निकलेंगे नहीं इधर से उधर। बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक स्टिच इधर भी लगा देंगे और इसी के सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये 2 स्टिच हमें बिल्कुल बराबर से ध्यान से लगानी है, जिससे कि इसमें इतना गैप बचे कि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो देखिए अब इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से सेंटर से बिल्कुल। और अब हम इसमें लगाएंगे ये फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर विड्थ में आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। मैंने करीब 5.5 इंच के करीब ली है इसकी विड्थ, और लेंथ ली थी मैंने इसके करीब 44 के करीब। और इस तरह की मैंने 3 पट्टियां कट कर ली हैं। इसी लेंथ विड्थ की मैंने 3 पट्टियां नेट की कट कर रखी हैं। आप इसकी मैं एक बार और बता देती हूँ कि चौक जो हमारा ये चौकोर पीस होता है, इस पर ड्रेस बनाते हैं तो कॉर्नर से हमें इसको मेजर करना होता है कि हमारी कितनी एक्स्ट्रा है या कितनी कम है। हमें सीधा इसमें कभी मेजरमेंट नहीं लेना कि हमें नेट की जो पट्टी कट करनी है वो कितनी चौड़ाई में कितनी कट करनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है। इस तरह से कॉर्नर से हम इसको मेजर करेंगे। अगर आप किसी और साइज की ड्रेस बना रहे हो तो इस तरह से इसको आप मेजर कर लोगे। इस तरह से आप किसी भी साइज की ड्रेस बना करके कंप्लीट कर लोगे। अब इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। आप डायरेक्ट उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन उससे इतनी अच्छी से आप नहीं लगा पाओगे, इससे फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो मैं इसको पहले फ्रिल बनाऊंगी उसके बाद लगाऊंगी। नहीं आप इस पर भी लगा सकते हो, अगर आप लगा सको तो इस तरह से भी इस पर लगा कर अटैच कर लेना, लेकिन मैं इस पर डायरेक्ट पहले फ्रिल बनाऊंगी, उसके बाद में इस घेर पर अटैच करूंगी। तो इस तरह से प्लेट बनाते हुए बिल्कुल पास पास में और बारीक बारीक हमें इसमें प्लेट बनानी है। उस तरह से पूरी प्लेट बना करके तीनों फ्रिल को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ एक बार। बस आपको ध्यान रखना है कि इन प्लेट को थोड़ा सा घना बनाना है, जिससे कि हम इस पर फैब्रिक पर पेस्ट करें। तो ये देखिए ना, बारीक प्लेट बनानी है और बिल्कुल पास पास बना करके कंप्लीट करनी है। तो चलिए इस तरह से मैं पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं फ्रिल डाल लूँगी पूरे में। मैं आपको पट्टी जोड़ना बताती हूँ कि हम इसमें फ्रिल की पट्टी कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसमें 2 पट्टियाँ जोड़ ली हैं, एक पट्टी मेरी रह गई है, इसको हम सिलते नहीं हैं। जब हम नेट की फ्रिल जोड़ते हैं उसको हम इसी तरह से जोड़ देते हैं। तो देखिए ये नेट की मैंने पट्टी ली है। आप इसके ऊपर लगातार भी इसको इस तरह से रख के और बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल इसको हमें हल्का सा फोल्ड करके प्लेट के ऊपर ही रखना है, कम से कम 1 इंच आगे की तरफ, जिससे कि जब इसे हम अटैच करें तो ये अलग ना हो। और मैं आपको बाद पहले भी आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा फोल्ड किया, इसमें मुझे 2 से 3 प्लेट डालनी है, छोटी छोटी सी। इन्हीं प्लेटों को बिल्कुल बराबर रखते हुए उसके ऊपर रखकर पहले अटैच कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे अटैच करेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा कि हमारा जॉइंट कहाँ है। तो देखिए इसी तरह से मैं इस वाली पट्टी में भी फ्रिल डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ कि इसे हम घेर में कैसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रिल हो चुकी है बन करके कंप्लीट। ये फ्रिल जब मैंने इसको मेजर किया तो हल्की सी बड़ी रह गई थी, जितना मेरा घेर था घेर से बड़ी। तो मैंने इसको इस प्रकार से पकड़ा, प्लेट को थोड़ा सा पास पास किया और इस पर एक सिलाई और लगा ली। और जो पहली वाली सिलाई तो उसको मैं कट करके निकाल दूंगी, इसीलिए मैंने बताया था कि हल्का सा हमें बड़ा ही लेना चाहिए कपड़े को, जो नेट वगैरह लें, क्योंकि कोई दिक्कत हो तो उसे हम कट करके बाद में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इस कट करके एक्स्ट्रा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम अटैच कैसे करेंगे। तो अटैच करना मैंने अपने सर्कल वाले में बताया, उसी तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे।
लेकिन मैं एक और आपको इसमें भी इसको हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हुए अटैच करना है, क्योंकि जब हम फ्रिल को आगे की तरफ करते हैं तो वो किनारी से जो नीचे की साइड होती है ना, वहां से थोड़ी दूर हो जाती है। तो इसको हल्का सा बिल्कुल यहाँ किनारी पर बिल्कुल पास करके ही लगाना है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर दोगे या फिर अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मशीन पर इतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हो हम पूरे पर सिलाई लगाएंगे घेर पर। तो चलिए मैं एक और मशीन पर भी आप देख लीजिए, लेकिन मशीन में इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये चीज़। तो बिल्कुल बराबर से रखना, और जितना भी हमें मार्जिन में रखना उतना ही हमें दबाना है बस। या फिर आप एक बार पहले कच्ची सिलाई लगा लो, फिर बाद में आप बैक साइड से सिलाई लगा देना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको मार्जिन में कितना देना है। तो इसी प्रकार से हम पूरे में घेर को धीरे धीरे से स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से ही करना, जितना हमें मार्जिन में दबाना उतना अगर दबा सको तो ठीक है, लेकिन पहले आप कच्ची सिलाई लगा लो। तो देखिए मेरे से भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, तो मेरा कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गया है। अब मैं बैक साइड से इसकी फिनिशिंग से घेर की सिलाई लगा दूंगी, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि बस नीचे आपको ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक फोल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और इसको घेर को बिल्कुल सर्कल में ये लग कर आता है, बस आपको सुई को निकालना नहीं है, सुई को अंदर ही रखना है। और सुई निकाल दोगे तब हमारा घेर गोल नहीं आएगा, ये बिल्कुल सर्कल में ही आता है। तो देखिए लगा दिया, जो एक्स्ट्रा सिलाई है ना उनको मैं इसमें से निकाल दूंगी। तो एक्स्ट्रा सिलाई मैंने यहाँ निकाल दी है। इसको अच्छे से बिठाते हुए मैंने यहाँ पे प्रेस भी कर लेनी है, और ढंग से बिठाते हुए पूरे में घेर में प्रेस कर लिया मैंने। और इसके ऊपर लगाएंगे अब हम सिलाई। तो देखिए किनारी से लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें अगर चुन्नट हमारी इधर उधर होती है एक प्लेट तो हम कर लेंगे, लेकिन फ्रंट पर प्लेट को लाते हुए इस तरह से हम बिल्कुल चारों साइड में यहाँ पर भी स्टिच लगा देंगे। प्लेट को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, अगर कहीं कम या ज़्यादा हो तो, कहीं अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ से इधर उधर खिसका लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ये अपने आप बैठ जाती हैं अगर हम सही से प्लेट बनाएंगे तो। लेकिन अगर आपकी नहीं बैठ पाती हैं तो आप लगाते टाइम थोड़ा प्लेट इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने पूरे में प्लेट लगा दी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो नेट बाहर निकल रही है उस सभी को हम बिल्कुल बराबर से कट करके निकाल देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर से मेजरमेंट लेते हैं। देखिए कॉर्नर पर बिल्कुल फिक्स है, अदर साइड में ही हमारी नेट इधर उधर निकल रही है। अगर हम साइड से नाप लेंगे तो कोने पर हमारी छोटी रह जाएगी, इसलिए कॉर्नर से ही हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए ये हो चुका है हमारा बेस बन करके रेडी। बस इसमें हमें कमर, और अब हम इसमें लगाएंगे कमर पट्टी। तो कपड़े को बिल्कुल बराबर से, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा था अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह के हमारे रेडीमेड भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप होती हैं उनके पास बेस, उसे हम अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसकी कमर पट्टी बनाने के लिए आप सीधी पट्टी भी ले सकते हो और औरे पट्टी भी ले सकते हो। तो मेरे पास थोड़ा सा नेट का फैब्रिक भी कम है, क्योंकि औरे पट्टी लेते हैं तो उसमें फैब्रिक ज़्यादा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच के करीब, 2 इंच भी ले लोगे तो भी अच्छे से बैठ जाती है, लेकिन बस आपको ढंग से फिनिशिंग से लगानी है। मैंने तो यहाँ 2.5 इंच की और 12 पॉइंट इसकी लेंथ की एक पट्टी कट कर ली है। इसकी लेंथ ली थी मैंने 2 इंच और विड्थ ली थी इसकी मैंने 2.5 इंच। अब इसको हम घेर पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले मैं इसकी जो साइड्स हैं उनको फिनिशिंग कर ना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी दिखाई नहीं देती है क्योंकि इनके ऊपर है नेट। तो जो मेरे पास टिश्यू रिबन है इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर बना लिया है इसका, और यहाँ पर लगाते हुए तो मैं दोनों किनारियों पर टिश्यू रिबन अटैच कर दूंगी। अगर आप इसको सेंटर से फोल्ड करके लगाओगे ना आसानी से तो बिल्कुल बराबर लगेगी एक बार में ही। फिर भी थोड़ा सा ध्यान से निकाल, कभी कभी निकल भी जाती है ये। तो इस साइड लगाइए, उसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगा लूंगी। और अब लगाएंगे हम इसके घेर पर जो नेफा बोल लो या इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो जो मैंने पट्टी कट की थी नेट की उसको मैंने डबल फोल्ड किया है और आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए उसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कितना छोटा या बड़ा बैठ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लगानी है। मैं भी इसको थोड़ा सा, ये बड़ी हो रही थी तो मैं सोच रही थी अगर छोटी हो जाती है, छोटी हुई नहीं। तो डबल फोल्ड करते हुए आधा इंच बाहर निकालते हुए बैक साइड से हमें इसे लगाना है, स्टार्ट करना है। तो किनारी पर पक्का करते हुए उतना ही हमें दबाना है जितना हमने लेस दबाई थी। एक पैर का मार्जिन दबाया तो एक पैर का मार्जिन ही हमें दबाव में देना है बस, उससे ज़्यादा चौड़ी हमें पट्टी अगर आपसे ना लगे तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर की साइड अगर एक पैर का मार्जिन ले लोगे
तो वो अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि अगर खींचेंगे थोड़ा सा तो आगे की तरफ आप बड़ा कर सकते हो अगर आपसे ना लगे तो इसी तरह से, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो अगर ऐसे विदाउट ऑरेप भी लगाओगे तो लग जाती है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और फैब्रिक होता कॉटन वगैरह का तो वो नहीं लगता, क्योंकि नेट आसानी से लग जाती है क्योंकि उसमें हल्का सा खिंचाव होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ लगा दी है, और जब हम इसे सीधा करते हैं तो ये इस तरह से उठी उठी सी ऊपर को आ जाती है, जिससे अच्छे से फोल्ड हो जाती है। अब इसके अंदर हमें करनी है डोरी अटैच, तो इनको एक बार चेक कर लें कि ये दोनों हमारी बराबर हैं कि नहीं है। तो इसमें करेंगे डोरी अटैच। देखिए इस तरह से मैंने डोरी ले ली है, जो गोल्डन कलर की डोरी आती है पतली वाली, जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो उसे आप कट करके निकाल दें और उसको फोल्ड करें, और इस प्रकार उसके अंदर इस तरह से फंसाते हुए और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। ध्यान से देखना होगा आपको कि मैंने किस तरह से इसको अटैच किया। तो आधा इंच को मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया, उसके अंदर डोरी फंसाई, जब भी जाके मैंने इसको और हल्का सा खींच, क्योंकि ये नेट है एडजस्ट भी हो जाती है। अगर आपको छोटी भी हो तो हल्का सा उसको खींच भी सकते हो इधर की तरफ। और किनारी पे आपको हमेशा पक्का करना चाहिए, और इस प्रकार डोरी को अंदर फंसाते हुए इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाओगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारी पर लगानी है हमें, और डोरी को अंदर की तरफ फंसाते जाएंगे। और डोरी पर हमारी सिलाई नहीं चल रही है, क्योंकि इस डोरी से हम छोटा या बड़ा भी करते हैं, इसको इधर उधर खींचते भी हैं। देखिए अगर थोड़ी दूर पर आप लगा लोगे तो अपने आप ही ये ऑटोमेटिक बैठ जाती है, क्योंकि ये नेट है तो इसमें ऑलरेडी ही थोड़ा सा और सा आ जाता है अगर थोड़ा सा भी खींचने पर। और जिस तरह से मैंने उधर की साइड किया था, इसको इस तरह से फोल्ड करना है पहले, तब उसके ऊपर डोरी लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो इसका भी कट कर दूंगी, तो इसमें भी हल्की सी एक्स्ट्रा थी उसे मैंने कट करके निकाल दिया। पहले हमें फोल्ड करना है, तो उसके बाद डोरी लगानी, इसके अंदर फंसानी होती है। ये नहीं कि पहले आप डोरी फंसा दो उसके बाद फोल्ड करो। देखो इस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, तब जाके उसको डोरी को हमें इसके अंदर लगाना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगकर कंप्लीट हो जाता है ये। और जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगी उसे हम कट करके निकाल देंगे, जितनी हमें डोरी रखनी है उतनी हम रख लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा डोरी को हम इसमें से कट कर देंगे। उस डोरी में बाद में आप लटकन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। तो देखिए इसकी कमर भी लगा चुकी हूँ मैं, और इसकी साइड की फिनिशिंग दे दी है, डोरी भी लगा दी, बस लटकन लगाने रह गए हैं इसमें, तो लटकन मैं बाद में लगा दूंगी। अब मैं इस पर बताऊंगी आपको कि हम इस पर लेस अटैच कैसे करते हैं। तो मैं आपको आइडिया के लिए एक चीज़ समझा देती हूँ, इस तरह से भी आप इसमें लेस लगा सकते हो, और अदर कलर की आपके पास हो तो और भी सुंदर लगेगी। अगर आप सेम रेड भी लगाओगे तब भी अच्छी लगेगी। और देखिए इस तरह से चौड़ी लेस भी आप इसे लगा सकते हो, इस तरह से फोल्ड करते हुए सभी तरफ। लेकिन मैं इन दोनों में से कोई नहीं लगा रही हूँ, मैं लगाऊंगी इस पर से दूसरी लेस। मैं सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता देती हूँ कि इस तरह से आप कोई भी इस पर लेस अटैच कर सकते हो। मैं इस पर लगा रही हूँ लेस, तो इसको लेस को मैं कट करके लगाऊंगी, क्योंकि ये है सर्कल में। तो इसको आप अगर आपको कट नहीं करना तो इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कट करके लगाओगे इस लेस को तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से लग करके कंप्लीट होगी। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है, इसको यहीं पर इस तरह से रख दूंगी, और जो भी जहाँ तक इसकी आएगी वहां तक मैं इसको कट भी कर लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने ये कॉर्नर पर अटैच करना है कि आपको ये भी नहीं लगे कि यहाँ से कॉर्नर छूट रहा है। और इसमें से हाफ लेस को मैंने बाहर रखा है और हाफ को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से लगाई है कि इसकी हाफ लेस बाहर की तरफ दिखाई देगी। बिल्कुल सेंटर पर किनारी पर रखते हुए मैं इसमें पूरे में स्टिच लगा दूंगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं इसको कट कर लूंगी फ्लावर को। और इस तरह से रखते हुए पूरे घेर पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से पूरे में लेस लग करके कर ली कंप्लीट। इसी लेस के कुछ फ्लावर्स मेरे पे कटे हुए रखे थे, तो आप चाहो तो अगर सेम कलर की बनानी है तो इस तरह से इस पर फ्लावर पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कर रही हूँ मल्टी कलर के फ्लावर को इस तरह से पेस्ट। कुछ मल्टी कलर मेरे पास एक लेस थी, उसमें से मैंने इन फ्लावर्स को कट किया है और इन्हें मैं फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दूंगी। मैंने लेस आपको दिखा दी, इसी लेस से मैंने ये कट करके निकाल ली, क्योंकि ये लेस पर मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा बची हुई थी, ये मेरे यूज में भी नहीं आ रही थी। तो एक फ्लावर को उठाना, उस पर लगाएंगे हम फैब्रिक ग्लू।
पहले मैंने इनको फैब्रिक ग्लू से अटैच किया, लेकिन ये अच्छे से अटैच नहीं हुए, तो बाद में मैंने इसे ग्लू गन से इन सभी फ्लावर्स को अटैच किया था। आपको इनको रखते टाइम देखना है कि ये कैसे लग रहे हैं, तो पहले इनको रख करके देख लेना है कि किसको किस तरह से हमें एडजस्ट करना है। इसी तरह से मैं पूरे में इन फ्लावरों को पेस्ट कर देती हूँ। और आप इस पर स्टोन भी लगा सकते हो या फिर कोई बूटी लगा सकते हो, कुछ भी, कितना भी इसे हैवी है कितना भी हल्का से डेकोरेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मुझे भी ना ज़्यादा हैवी चाहिए थी ना ज़्यादा सिंपल चाहिए थी, तो मैंने मीडियम साइज़ की इस ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बताऊंगी कि इसकी चोली हम कैसे बनाएंगे। तो चोली को बनाने के लिए मैंने 4 इंच इसकी विड्थ है और 12 इंच इसकी लेंथ है, 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी 12 इंच इसकी लंबाई है। मैंने एक ये नेट का फैब्रिक कट कर लिया, इसको मैं 4 फोल्ड करूंगी। पहले मुझे इसे डबल फोल्ड करना था, फिर मैंने इसे को फिर से डबल फोल्ड किया। इस तरह से करते मैंने इस पर प्रेस कर ली और एक साइड में इसमें मैंने टिश्यू रिबन से इसकी फिनिशिंग कर दी। जिस तरह से ये ओपन था उसी साइड में मैंने टिश्यू रिबन लगाई थी। अब इस तरह से मैंने सेंटर से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद इस तरह से बराबर से रखते हुए जिधर हमारी टिश्यू रिबन नहीं है उसी साइड में हम 1.5 से 1.25 इंच के करीब हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए नीचे से थोड़ा सा हमें मार्जिन देना है और बिल्कुल ऊपर की तरफ जाकर के निकाल देना है, बिल्कुल तिरछा सा करते हुए। इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे कि बहुत आसानी से हमारी ये चोली बन करके रेडी हो जाती है। और इसकी पे हमें बांधने के लिए एक टिश्यू रिबन की ही मैं इस तरह से पट्टी कट कर ली है, उसको मैं इसमें अटैच करूंगी। अगर आपसे ये ना लगे तो आप इसको बिल्कुल सीधी भी लगा सकते हो, लेकिन बस आपको इसका सेंटर देखना होगा क्योंकि दोनों साइड में बांधने के लिए बराबर बचे। तो इसको यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको अटैच करूंगी। आप इसे इस तरह सीधा भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेट है, बिल्कुल भी खिंचती वगैरह नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको अटैच कर दूंगी। तो मैंने इसको किनारे से फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल सेंटर देखते हुए दोनों को बीच में इस चोली को फंसा दिया है और पूरी पे हमने सिलाई लगा दी। इस तरह से हमारी चोली हो गई बन करके कंप्लीट। इसको हैवी बनाना है तो आप इस तरह से इस पर लेस भी सिल सकते हो दोनों साइड में या एक साइड में, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। इनकी दोनों साइड में मैं एक एक फ्लावर पेस्ट करूँगी। तो इस तरह से बनाते हुए मेरी ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। और देखिए ये है ड्रेस का मेरा फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगी इसका मुकुट बनाना, किसका हम मुकुट कैसे बनाएंगे। और मैं मुकुट भी बहुत सुंदर और बहुत इजी मेथड से आपको इसका बनाना सिखाऊंगी। अभी मैंने ड्रेस बनाई है सिर्फ ओनली, और देखो मैंने चोली पर इस तरह से फ्लावर अटैच कर दिए, तो एक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आप चाहो तो उसे और भी हैवी करना चाहो तो जो मैंने साइड में लेस लगाई है उसे भी आप चोली पर लगा सकते हो। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सपोर्टेड मी। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। ये मैंने बनाई है नवरात्रि स्पेशल और सेम मैचिंग की माता रानी की ड्रेस भी बनाई। तो आपको ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।